हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है 10th क्लास जेके बोस सीबीएसई पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो आज जेके बोस के लेके आया हूं मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आज जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं बच्चों, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने वो ये वीडियो जो है लास्ट तक देखनी है और हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। बिल्कुल आसान होगा आप लोगों के लिए जब आपके पास क्वेश्चंस का कंटेंट होगा। तो आप लोग देख सकते हो 2024 और 25 के एक्स वाई जेड तीनों सेट में आप लोगों के लिए लेके आया हूं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो आ जाएंगे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ग्रिफिन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। व्हाट वाज द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन क्लर्जीमैन्स डेस्क। क्लर्जीमैन के डेस्क में कौन सा जो एपिसोड हुआ था। तो बच्चों जिन्होंने भी चैप्टर पढ़ा है उनको ये क्लियर है कि क्लर्जीमैन के डेस्क से ग्रिफिन ने क्या किया था, पैसे चुराए थे। तो व्हेन क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ हर्ड द चिंक ऑफ द मनी दे रश टू द रूम। तो वहां उनको कोई मिलता नहीं है जस्ट बिकॉज की ग्रिफिन वाज इनविजिबल। द क्यूरियस एपिसोड दैट टुक प्लेस इन क्लर्जीमैन स्टडी वाज द मिस्टीरियस थेफ्ट्स, जो कि चोरी हुई मिस्टीरियस तरीके से, बड़े मतलब ऐसे तरीके से चोरी की क्योंकि वो विजिबल तो था नहीं, इनविजिबल था। ग्रिफिन एंटर्ड द स्टडी विदाउट बीइंग सीन and stole money and the books. The room appeared disturbed yet no one was visible, which created fear and confusion. This strange incident proved the existence of an invisible human being, making it curious episode. तो विलेज इन में जो ग्रिफिन जाता है, विलेज ऑफ आइपिंग के इन में, वहां जब रूम लेता है तो वहां का ये इंसिडेंट है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर किसिंग अनप्रेडिक्टेबल। तो ये कल के पेपर में भी क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन इसमें भी है। तो yes, Mr. Kissing is unpredictable. In the diary of Annie Frank, he punishes Annie for talking very much. पहला ऐसे वो देते हैं एनी को ए चैटरबॉक्स, सेकंड वाज एन इनकोरिबल चैटरबॉक्स एंड थर्ड ऐसे वाज क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। तो ये तीनों एसेस जो हैं वो मिस्टर किसिंग ने दिए थे एनी को, तो इसलिए मिस्टर किसिंग को अनप्रेडिक्टेबल बोला गया है। जस्ट बिकॉज कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी मिस्टर किसिंग एनी को अलाउ भी कर देते हैं कि ठीक है तुम मेरी क्लास में बातें कर सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। I never want this to happen again, he told his father. Ever who says it and why? तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। किसका ये वर्ड्स हैं और क्यों उसने कहे। तो दिस लाइन इज स्पोकन बाय लोमोव इन द प्रपोजल। तो ऐसी लाइंस भी आप लोगों को क्वेश्चन में आ सकती हैं, बताओ किसने कही। तो जो बुक्स पढ़ते हैं यानी कि जिन्होंने चैप्टर पूरे रीड किए हैं उनको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। जिन्होंने नहीं पढ़े क्वेश्चन देख लेंगे। दिस लाइन इज स्पोकन बाय लोमोव इन द प्रपोजल, ही सेज दिस टू चकबर्ग, Natalia's father, because his visit for a marriage proposal turns into heated arguments over the land, meadows, causing him extreme stress and ill health. तो लोमोव जो है उसको पर्सपिरेशंस होती थी, वो बात पे बेहोश हो जाता था, तो इसलिए उनकी जो मीटिंग थी विद नटालिया वो बेकार गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। Who is described as learned counselor Dr. Balthazar? Why has he come to court of Venice? तो ये क्वेश्चन जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का क्वेश्चन है। तो पोर्शिया जो है वो डॉक्टर बेल्थराज यानी कि वो लॉयर बन के गई थी एंड जो केस था एंटोनियो का और उसके फ्रेंड का, वो पोर्शिया ने जो है वो उस केस को डील किया था। तो पोर्शिया वाज डिस्गाइज्ड एंड शी कम्स टू द कोर्ट ऑफ वेनिस टू सेव एंटोनियो बाय क्लेवरली डिफीटिंग शाइलॉक यूजिंग हिज इंटेलिजेंस एंड नॉलेज ऑफ लॉ। तो किस तरह से पोर्शिया ने उसकी जो रिंग थी जो उसने दी थी अपने हस्बैंड को यानी कि होने वाले हस्बैंड को, तो किस तरह से वो वापस लेती है, ये सब कोर्ट में होता है और वो रिंग उसको वापस भी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। व्हाई मिसेस बेनेट थिंक्स दैट मिसेस लॉन्ग इज सेल्फिश। तो मिसेस बेनेट थिंक्स मिसेस लॉन्ग इज सेल्फिश बिकॉज ही हैड प्रॉमिस्ड टू इंट्रोड्यूस मिस्टर बिंगले टू बेनेट फैमिली बट फेल्ड टू डू सो। शी फील्स दिस डिलेड देयर चांस ऑफ फॉर्मिंग ए बेनिफिशियल रिलेशनशिप स्पेशली फॉर हर डॉटर्स। तो मिसेस बेनेट और मिस्टर बेनेट की 3 बेटियां थी और तीनों की शादी की उनको टेंशन थी। मिस्टर बिंगले जब उनके नेबरहुड में आते हैं नेदरफील्ड पार्क में, तो वो इंसिस्ट करती हैं मिसेस बेनेट मिस्टर बेनेट को कि जाओ और मिस्टर बिंगले से मिल के आओ। तो मिसेस लॉन्ग की अपनी मिसेस थी, तो मिसेस बेनेट को ऐसा लगता है कि वो उनके बारे में सोचेंगी ना कि मेरी डॉटर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। व्हीसल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, एक्सप्लेन द सिमिली यूज्ड बाय द पोएट। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। व्हीसल एंड क्रो मोल्डेड इन ब्रास, इसका क्या मतलब है। तो सर्दियों विंटर का टाइम है तो वो जो है दे आर स्टिल एंड साइलेंट, तो दैट्स व्हाई ये मोल्डेड इन ब्रास यूज किया गया है। तो लाइन जो है व्हीसल एंड क्रो स्टूड कंप्लीटली स्टिल विदाउट एनी मूवमेंट, तो वो दोनों मूव करते नहीं है। दे वर सो शॉक्ड एंड फ्राइटन्ड दैट दे लुक्ड लाइक स्टैच्यूज
made of brass. The poet uses this simile to show their sudden fear and surprise, which stopped them from reacting. तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, विसल एंड क्रो वाला. इसको भी आप जैसे भी सिमिली यहाँ पूछी गई है, कल पूछा गया था, इसी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था. तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लेंगे. अगले पे आ जाएंगे. तो ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे शायद. मेटाफर्स बताने हैं आपको. तो ये जितने भी लाइंस दी गई हैं, इनमें मेटाफर्स आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल है. नेक्टर ऑफ नॉलेज, ड्वेल इन इग्नोरेंस, वे ऑफ ट्रूथ, तो ये सब दिए गए हैं. ड्वेल इन इग्नोरेंस, नेक्टर ऑफ नॉलेज, लैंड ईयर, क्योर बी इल ऑफ इल्स एंड पेन्स. तो ये सब मेटाफर्स हैं, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन है. जिन लोगों ने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं उनको क्लियर करते हैं. सिमिली होता है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक एंड एज, और मेटाफर को हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन बोलते हैं. तो आगे सिमिलीज फाइंड करनी है, तो सिमिलीज बिल्कुल लाइक लगा है, यहाँ एज लगा है, एज लगा है, तो बिल्कुल इजीली आप लोग यहां से फाइंड कर सकते हैं सिमिलीज एंड मेटाफर्स. नेक्स्ट पे आ जाएंगे. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इमेज द पोएट यूज्ड टू डिस्क्राइब डेथ इन द पोएम माय मदर एट 66. कौन सी इमेज को यूज करके पोएट ने डेथ को जो है वो एक्सप्लेन किया है माय मदर एट 66 में. तो आप लोगों को बता दें कि पोएट कमला दास यूजेस द इमेज ऑफ कोल्ड पेल विंटर मून. तो ये माय मदर एट 66 का क्वेश्चन है. द मदर फेस इज कंपेयर टू वेनिंग मून, सजेस्टिंग ओल्ड एज, वीकनेस एंड फेडिंग लाइफ, अप्रोचिंग डेथ. तो ये इमेज कन्वे की है पोएट ने. ये पोएटेस वाज इन द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, उसको डर था. नेक्स्ट आ जाएंगे. क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक टेक द टोल ऑफ देयर इंसल्ट इन पनिशमेंट मीन्स. तो ये क्वेश्चन है मेरे ख्याल में लास्ट लेसन ऑफ आफ्टरनून का, जो एक बड़ी अच्छी पोएम है. टीचर की जो कंडीशन है वो बताई गई है. तो फ्रेज का मतलब है पोएट वांट्स टू मेक पीपल पे द प्राइस फॉर देयर इंसल्ट्स, इनजस्टिस एंड इंडिफरेंस. ही विशेस टू पनिश देम मॉरली, सोशली बाय यूजिंग हिज स्ट्रॉन्ग विल एंड एक्शन सो दैट देयर रॉन्ग बिहेवियर इज करेक्टेड. इट रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स डिजायर फॉर जस्टिस एंड रिफॉर्म. तो टीचर कभी भी बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते. तो यहाँ भी सेम टीचर की कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया है. तो टीचर जो होता है उसके लिए हर बच्चा इक्वल होता है. तो बच्चों आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो बच्चा टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि उसको पढ़ाई करनी भी नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज की कैरेक्टर बिल्डिंग पहला लेसन होता है. और हमारे कल्चर में तो बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो गुरु की जो इज्जत है उसको करना चाहिए, तभी आप लोग अच्छी अच्छी शिक्षा जो है गुरु से ले सकते हैं. तो देयर वाज अ टाइम जब एक शिष्य ने गुरु को अपना अंगूठा काट के दे दिया, क्योंकि ही वाज वेरी गुड इन एरो शूटिंग. चलो नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन पे. क्वेश्चन इज कैरेक्टर स्केच ऑफ जरासीम. तो जरासीम जो है वो एक काइंड, कंपैशनेट और नोबल हार्टेड बंदा था. और उसने वो जो कोचमैन ने उसको जॉब दिलाने के लिए बोला था रामलाल की, तो वो उसको मना कर देता है जस्ट बिकॉज ऑन सीइंग देयर कंडीशन. दो ही बिलोंग्स टू ए पुअर एंड हम्बल बैकग्राउंड, ही पोजेस ए रिच हार्ट. ही शोज ग्रेट सिंपैथी ह्यूमैनिटी बाय रेस्क्यूइंग एंड नर्सिंग ए बाउंड स्वैन. तो ये क्वेश्चन गलत है, यहां तो गलत है, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो कोचमैन की जॉब लेता नहीं है. कोचमैन उसको जो जॉब दिला रहा होता है तो वो जॉब वो लेता नहीं है. नेक्स्ट, बोली वाला चैप्टर आपका है नहीं है, कैंसिल हो गया, तो ये क्वेश्चन मैं लेके नहीं आया. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डास रूइंग, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट. तो मटिल्डा की रूइंग का क्या कारण था. तो मटिल्डा वाज ए लेडी जो लग्जरी का बड़ा शौक रखती है, तो उसको लग्जरीज चीजें चाहिए थी, लेकिन शी वाज मैरिड टू ए क्लर्क, तो वो अपनी लाइफ से बड़ी अनसेटिस्फाइड थी वो. तो मटिल्डा's ruin was caused by vanity, dissatisfaction and love for luxury. She borrowed a diamond necklace to appear rich and lost it, leading to years of poverty and suffering. She could have avoided her ruin by telling the truth immediately, being content with her life and अवॉइडिंग फॉल्स प्राइड. तो फॉल्स प्राइड की वजह से यही कारण था उसकी रूइन का, इसी वजह से उनकी लाइफ जो है बर्बाद हो गई. जितने भी साल उन लोगों ने उस नेकलेस की कॉस्ट को रिपेयर करने के लिए जितने भी साल उन लोगों ने लगाए, तो अगर वो पहले ही बता देती अपनी फ्रेंड को तो शायद इतनी परेशानी आती नहीं. तो सेम क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस बैनेट थिंक मिसेस लॉन्ग इज सेल्फिश. ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको. नेक्स्ट इज व्हाई डज एनी नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली, डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में आपको देखने को मिलता है. तो एनी अपनी फैमिली का ब्रीफ स्केच इसलिए देती है बिकॉज शी इज राइटिंग ए डायरी फॉर as an imaginary friend Kitty who knows nothing about her life. She treats Kitty as an insider, sharing her deepest thoughts, feelings and secrets with complete honesty. तो वो insider treat करती थी किटी को अपना दोस्त समझती थी.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैव गॉन बिफोर हिम। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मंडेला मीन्स हिज अचीवमेंट्स आर रिजल्ट ऑफ हिज सैक्रिफाइसेस एंड स्ट्रगल्स ऑफ earlier African leaders. The patriots who went before include Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Lithgow, countless unnamed freedom fighters who fought against the policy of apartheid. तो apartheid की पॉलिसी जो है वो चल रही थी और नेल्सन मंडेला ने उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया था और apartheid को खत्म किया था। Apartheid was the policy of racial discrimination between whites and blacks। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेंगे, how do you usually understand the idea of selfishness? Do you agree with Kissa Gotami that she was selfish in her grief? तो बिल्कुल भी agree that selfishness जो है Kissa Gotami was selfish. Selfishness means thinking only of one's own minds without caring of others. Yes, Kissa Gotami was selfish in her grief because she wanted to revive her child. वो अपने बच्चे को जिंदा करना चाहती थी, forgetting that death जो है वो एक universal truth है। अल्टीमेटली सबको एक ना एक दिन, कोई आज जा रहा है, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, एक ना एक दिन सबको जाना है। एंड किस्सा गोतमी वाज अनअवेयर ऑफ द ट्रूथ, वो इस बात को याद करना भी नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन वाज ममाची? तो ममाची किस तरह की लेडी थी? तो ममाची वाज वेरी काइंड, पेशेंट एंड फॉरगिविंग वुमेन। डिस्पाइट ऑफ years of ill treatment, ममाची जो है वो गिव अप नहीं करती है। She remained dignified and tolerant. She represents traditional values of patience and endurance. तो ममाची जो है वो कभी पपाची को ये नहीं बोलती कि भाई क्यों आप लोग मुझे मारते हो या वैसा वैसा। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ हाउ डज पोर्शिया गेट बैक हर रिंग? तो ये भी मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पोर्शिया को रिंग वापस कैसे मिलती है। तो पोर्शिया अपने आप को डिस्गाइज करती है एज डॉक्टर बाल्थासार, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। शी डिस्गाइज हरसेल्फ एज लॉयर, makes Bassanio give her ring as a reward for saving Antonio. Later she reveals the truth and clearly gets her ring back, teaching Bassanio a lesson. तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी भी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। आ जाएंगे थीम ऑफ प्रपोजल पे। तो थीम है मॉकरी ऑफ मैरिज, मटेरियलिज्म, ये जो थीम्स हैं प्रपोजल की। It highlights greed, pride, foolish arguments and over property, showing how love and emotions are ignored in favor of wealth and status. तो जहां प्रॉपर्टी की बात आ जाती है वहां इमोशंस खत्म हो जाते हैं, लव खत्म हो जाता है, ये तो आजकल कॉमन बात हो गई है। नेक्स्ट इज कैरेक्टर स्केच ऑफ नटालिया। तो नटालिया जो है वो बड़ी आर्गुमेंटिव थी, इमोशनल थी और पॉजेसिव भी थी। शी इज ऑब्सेस्ड विद लैंड and meadows and easily gets into quarrels. However, she is also marriage minded and quickly agrees to marry Lomo. Her character adds humor to the play. तो ह्यूमर प्ले में इसी के कैरेक्टर ने एड अप किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, तो सेम क्वेश्चन है, ग्रिफिन जो है थिएट्रिकल कंपनी में क्या करता है? तो ग्रिफिन एंटर्ड ए थिएट्रिकल कंपनी। थिएट्रिकल कंपनी जो लोग थिएटर करते हैं ऐसी कंपनी में। तो ग्रिफिन ने क्या किया वहां? तो ग्रिफिन जो है ही वाज इनविजिबल, वो कपड़े तो डाल लेता था लेकिन टू कवर समथिंग, टू कवर हिज हेड विद समथिंग, ये बड़ा एक हार्ड टास्क था, इसलिए वो थिएट्रिकल कंपनी में जाता है और वहां से बैंडेजेस चुरा के अपने मुंह पे लपेट लेता है। तो ग्रिफिन entered a shop of theatrical company and stole clothes and materials to cover his invisible body. He put on bandages, dark glasses, false nose and a hat and clothes so that he could look visible like a normal human being and move freely without being noticed. तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट इज व्हाई डज मिसेस बैनेट टेल हर गर्ल्स दैट दे हैव एन एक्सीलेंट फादर? तो एक्सीलेंट फादर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बच्चों। इन क्वेश्चंस को जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं बच्चों, आप लोगों ने ये क्वेश्चन जरूर करने हैं, नंबर तभी मिलेंगे। तो मिसेस बैनेट ये कहते हैं कि भाई उनका दे हैव एन एक्सीलेंट फादर बिकॉज मिस्टर बैनेट फाइनली एग्रीज टू विजिट मिस्टर बिंगले। शी फील्स रिलीव्ड एंड प्रेजेस हिम एज एन एक्सीलेंट फादर सिंस हिज विजिट में हेल्प इन अरेंजिंग गुड मैरिजेस फॉर देयर डॉटर्स। तो मिस्टर बैनेट जो थे वो ऑलरेडी विजिट पे करके आ चुके थे, लेकिन ये ही हिडेड द फैक्ट, ही हैड हिडन द फैक्ट कि मैं उनसे मिलके आ गया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल डू यू फाइंड एनी आफ्टर रीडिंग हर डायरी एंट्रीज? तो उनकी डायरी एंट्री को पढ़ के कैसा लगता है आपको कि कैसी लड़की थी एनी? तो एनी अपीयर्स टू बी इंटेलिजेंट, सेंसिटिव, ऑनेस्ट एंड मैच्योर फॉर हर एज. शी इज चेयरफुल एंड ह्यूमरस बट आल्सो थॉटफुल एंड इमोशनल. हर डायरी शोज हर एज ए कीन ऑब्जर्वर human nature who expresses her feelings honestly and courageously. तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट आ जाएंगे, वुड यू एग्री द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? हाउ डज मंडेला? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एक तो भाई कि हाउ डज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम चेंज फॉर नेल्सन मंडेला व्हेन ही वाज यंग एंड व्हेन ही बिकेम एडल्ट, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी तो यस वन क्या था, वुड यू एग्री द डेप्थ्स ऑफ क्रिएशन, हाँ, तो यस द स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली ट्रू। मंडेला एक्सप्लेन्स दैट ईयर्स ऑफ ऑपरेशन एंड सफरिंग under apartheid produced courageous and noble leaders. Their hardships strengthened people's character and inspired them to fight bravely for freedom and dignity and equality. तो आफ्टर नेल्सन मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, तो उन्होंने अप्रेथाइड की पॉलिसी को खत्म किया था। क्या है अप्रेथाइड, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, व्हाट राइट डाउन एनी ह्यूमरस इंसिडेंट फ्रॉम पपाचीज मौत। तो बड़े से ह्यूमरस इंसिडेंट है, एक हम लोगों को बताना है। तो वन ह्यूमरस इंसिडेंट इज पपाचीज ऑब्सेशन विद द मौत, when he proudly showed to everyone though it brought him no recognition. Another is his ridiculous pride and jealousy which makes his behavior amusing despite of his seriousness. तो वो तो बड़ा सीरियस था लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, इस वजह से वो जो मौत था उसका नाम पपाची के नाम पे आता भी नहीं है। नेक्स्ट है व्हिसल एंड क्रो as if molded in brass explain the simile। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन इज एक्सप्लेन पीपल में डिजर्ट मी दस यू डोंट अबैंडन मी माय लॉर्ड। प्रेयर का क्वेश्चन है शायद से ये। द पोएट एक्सप्रेसेस कंप्लीट फेथ इन गॉड, ही फील्स दैट इवन इफ पीपल टर्न अवे फ्रॉम हिम इन टाइम्स ऑफ ट्रबल गॉड नेवर अबैंडन्स हिज डिवोटीज। दिस लाइन शोज द पीपल्स ट्रस्ट, डिवोशन एंड बिलीफ इन डिवाइन सपोर्ट इज कांस्टेंट एंड रिलायबल। तो भगवान पे जो जो विश्वास रखते हैं उनके लिए यही है कि भगवान हर मुसीबत में आपका काम कर ही देते हैं, लेकिन भगवान के जो वेज हैं वो हमें समझ नहीं आते, हम लोग अपने तरीकों से भगवान को चलाना चाहते हैं जो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम स्नोड्रॉप। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल आइडियाज और थीम्स हर एक चैप्टर की आप लोग पढ़ लें। स्नोड्रॉप का सेंट्रल आइडिया है होप एंड रेजिलियंस। The snowdrop flower symbolizes the power that emerges bravely even after harsh winter. The poem teaches that suffering and darkness are temporary and hope, courage and renewal always return. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चाइल्डहुड फियर डू यू थिंक पोएट इज रेफरिंग टू इन द पोएम माय मदर एट 66। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पोएट को क्या डर था, तो पोएट को डर था कि शी विल लूज हर मदर वेरी सून, तो यही उनके अंदर डर था। डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन ए सीरियस और ए फनी पोएम, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आपको क्या लगता है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बेलिंडा वाली जो पोएम है वो सीरियस है या फनी है? तो पोएम जो है एक्चुअली में फनी है क्योंकि उसमें ह्यूमर और एक्साइजरेशन और आयरनी देखने को मिलती है। हर एक कैरेक्टर का अलग अलग नाम दिया गया है, इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड एंड मस्टर्ड, ये चार हमारे पास कैरेक्टर्स हैं। देयर वाज ए कैट, देयर वाज ए माउस, देयर वाज ड्रैगन एंड देयर वाज ए डॉग। तो कस्टर्ड हु इज कॉल्ड a coward turns out to be the bravest while the so called brave characters run away, जब वो पायरेट आता है उनके घर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, what is irony, bring out the elements of irony in the story dusk। तो irony होता है बच्चों, irony होता है something happening against the wishes, यानी कि हमने कुछ सोचा और हुआ उसका अपोजिट। तो irony is a situation where outcome is opposite of what is expected, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका अपोजिट हो जाना, उसी को irony कहते हैं। तो dusk में irony लाई करती है fact that Ramlal works honestly all his life yet he dies poor and unrecognized. Society praises honesty but fails to reward it, exposing the hypocrisy of the social system। तो ये है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आयरनी वाला। तो आयरनिकल क्वेश्चंस जितने भी आप लोगों को चैप्टर्स में दिखते हैं वो जरूर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज मेजर थीम्स ऑफ नेकलेस। तो नेकलेस की एक ही थीम है, प्राइड, वैनिटी एंड मटेरियलिज्म, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ जरासिम एंड कोचमैन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके दोनों कैरेक्टर्स जो हैं, जरासिम का भी इंपॉर्टेंट है और कोचमैन का भी। तो जरासिम जो है वो एक तरह का काइंड और कंपैशनेट बंदा था, सेल्फलेस था। ही सेव्स एंड केयर्स फॉर स्वैन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। ये भी क्वेश्चन गलत है। कोचमैन जो था, कोचमैन वांट्स कि भाई वो जॉब जो है वो जरासिम को मिल जाए, लेकिन जरासिम उस जॉब को लेने से मना कर देता है। ही डिनाइज दैट जॉब ऑन सीइंग द कंडीशन ऑफ दोस कपल हु वर ऑलरेडी वर्किंग विद द मर्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, सेम क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज आयरनी, ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ आयरनी इन द स्टोरी डस्क। तो ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। इससे अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, मेजर थीम्स ऑफ नेकलेस। ये भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड सेम क्वेश्चन इज जरासिम एंड कोचमैन। नेक्स्ट इज व्हाट इज सो आयरनिक अबाउट प्रपोजल इन द प्ले द प्रपोजल। एंड उससे अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न अबाउट नटालिया फ्रॉम द प्ले प्रपोजल। तो ये नटालिया का कैरेक्टर है और एक है आयरनी। तो आयरनी और आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आयरनी होता है समथिंग हैपनिंग अगेंस्ट द विशेस। तो प्रपोजल जो है ये बिल्कुल आयरनिक है क्योंकि मैरिज प्रपोजल जो है वो एक
हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में तब्दील हो जाता है, यानी कि लोमोव और नटालिया की लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले फर्स्ट देयर फाइट वाज ओवर द पीस ऑफ लैंड, यानी कि ओवर द पोजेशन ऑफ मेडोस। देयर सेकंड फाइट वाज ऑन द ब्रीड ऑफ डॉग्स एंड लेटर दे एग्रीड टू देयर प्रपोजल एंड दे गॉट मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सेम क्वेश्चन है, व्हाट ग्रिफिन डिड इन थिएट्रिकल कंपनी। तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं ये कि ग्रिफिन जो है थिएट्रिकल कंपनी, ही वांटेड टू हैव समथिंग टू कवर हिज फेस एंड हेड, तो वहां जाके ही गॉट सम बैंडेजेस, कवर्ड हिज फेस, एडेड ए फॉल्स नोज, ग्लासेस। सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाएंगे, डू यू फील द मदर्स लव इज डिफरेंट फ्रॉम फादर्स लव, व्हाई और व्हाई नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्या मम्मी का प्यार अलग होता है या पापा का अलग होता है। तो क्वेश्चन बड़ा सही है ये। तो यस, मदर्स लव इज डिफरेंट फ्रॉम फादर्स लव, ये तो सबको पता है। लव इज मोर इमोशनल, केयरिंग एंड एक्सप्रेसिव, ये मदर का लव है। फादर का लव जो होता है वो होता है प्रोटेक्टिव और गाइडिंग और डिसिप्लिन। तो बोथ जो हैं दोनों इंपॉर्टेंट है, बट दे आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज। तो दोनों, फादर का प्यार भी चाहिए बच्चे को ग्रो करने के लिए, मदर का भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, व्हाट डिड एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। अपने पहले एसे में एनी क्या लिखती है। एनी राइट्स यूनिवर्सली दैट द हैबिट ऑफ टॉकिंग शी हैज गॉट दैट ट्रेट फ्रॉम हर मदर। तो उनकी मदर बड़ी टॉकेटिव है, इसलिए वो भी टॉकेटिव है, तो ये वो लिखती है अपने पहले एसे में। नेक्स्ट इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरमन एंड द लेक्चर। तो सरमन जो होता है, सरमन इज ए रिलीजियस लेक्चर, और लेक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। देख लेंगे डिफरेंस। ए sermon is a religious speech given to teach moral and spiritual lessons, usually in a church, whereas a lecture is educational talk given to impart information or knowledge on a subject. A sermon appeals to faith while a lecture appeals to intellect. sermon जो है वो लोगों का विश्वास जगाता है और लेक्चर जो है वो लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता है। नेक्स्ट इज, नरेट एनी इंस्टेंस ऑफ ह्यूमर फ्रॉम पोपाचीज माउथ। क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे, और वॉच हनी बी इज बिजी अराउंड द हाइव्स ऑन द समर। तो यहां आप लोगों को बतानी है भाई इमेजरी। इमेजरी क्या होता है बच्चों, जिन लोगों ने पोएटिक डिवाइसेस नहीं पढ़े हैं कमेंट में जरूर लिख दो कि सर अगली वीडियो पोएटिक डिवाइसेस पे लेके आओ, तो जरूर आपको पोएटिक डिवाइसेस बताएंगे। दो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वन इज सिमिली एंड वन इज मेटाफर, थर्ड इज इमेजरी। इमेजरी बच्चों होता है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑन माइंड। तो ये सभी इमेजेस आप लोगों को बन जाएंगे। एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स, द वंडर ऑफ सनडाउन, stars shining quietly and brightly, the delicious thin curve of new moon in the spring। तो ये सभी इमेजेस हमारे माइंड पे बनती हैं when we discuss about this। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट है, what does the phrase full of sleep mean। तो फ्रेज का क्या मतलब है। फ्रेज full of sleep का मतलब होता है means tired, drowsy and sleepy। It suggests old age when a person often sleeps, is sleepy and weak। ये ओल्ड एज में फुल ऑफ स्लीप बंदा होता है। नेक्स्ट इज, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ह्यूग्स व्यू ऑफ नेचर। टेड ह्यूग्स का ये क्वेश्चन है। टेड ह्यूग्स प्रेजेंट नेचर एज पावरफुल, वायलेंट, फुल ऑफ एनर्जी। ही शोज नेचर एज ए लिविंग फोर्स दैट डोमिनेट्स ह्यूमन बीइंग्स। अकॉर्डिंग टू ह्यूग्स, नेचर इज नॉट ए जेंटल बट स्ट्रॉन्ग, वाइल्ड, इंडिपेंडेंट एंड ह्यूमंस मस्ट रिस्पेक्ट इट्स पावर। तो नेचर के साथ जो जो लोग जुड़े होते हैं वो लोग इस क्वेश्चन को बेटर समझेंगे। नेक्स्ट इज, डिस्कस द पोएट्स रिग्रेट। तो पोएट का क्या रिग्रेट था। तो पोएट रिग्रेट करता है कि भाई चाइल्डहुड डेज जो हैं वो पास हो चुके हैं और वापस कभी भी नहीं आएंगे। तो जो भी एक सेकंड भी जो चला गया वो वापस नहीं आता। तो यही पोएट को रिग्रेट था। ही रिमेंबर्स द जॉय एंड इनोसेंस ऑफ हिज अर्ली लाइफ बट फील्स सैड दैट टाइम हैज मूव्ड ऑन। हिज रिग्रेट एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ह्यूमन सॉरो ओवर द लॉस ऑफ यूथ एंड इनएबिलिटी टू रिलीव द पास्ट। तो पास्ट को रिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, लिस्ट देम इन विद देयर पेट नेम्स। तो चार कैरेक्टर्स थे। एक तो बेलिंडा तो मेन है, इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड एंड मस्टर्ड, ये चार हमारे पास कैरेक्टर है। एक है ब्लैक किटन, ग्रे माउस, येलो डॉग एंड ड्रैगन। तो ये चार कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा जो है, मटिल्डा इज प्रेटी बट प्राउड एंड डिससैटिस्फाइड वुमन। तो मटिल्डा जो है, शी ऑलवेज वांटेड लग्जरी, लेकिन आफ्टर मैरिंग ए क्लर्क उसको वो लग्जरी मिलती नहीं है। एंड व्हेन हर वैनिटी एंड डिजायर टू अपीयर रिच लीड हर टू बोरो नेकलेस व्हिच ब्रिंग्स ईयर्स ऑफ हार्डशिप, थ्रू सफरिंग शी बिकम्स हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल, लविंग द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड कंटेंटमेंट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मटिल्डा का, बच्चों इसको अच्छे से पढ़ लेना है। मटिल्डा का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेजर थीम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी अबिले। तो अबिले की कौन कौन सी थीम्स हैं। एक है कंपैशन, ह्यूमन काइंडनेस और मॉरल वैल्यूज।
The story highlights the importance of love, understanding and sacrifice. It teaches that true humanity lies in helping others selflessly. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बच्चों. नेक्स्ट इज हाउ डिड कोचमैन परसुएड हिज मास्टर टू एम्प्लॉय जरासिम. कोचमैन किस तरह से मास्टर को कहता है कि भाई जरासिम को आप जॉब पे रख लो. तो कोचमैन परसुएडेड मास्टर बाय प्रेजिंग जरासिम्स ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ एंड हार्ड वर्किंग नेचर. He assured him that Jarasim was trustworthy and loyal and would serve faithfully. His convincing words helped Jarasim get employment. दो कि जरासिम वो एम्प्लॉयमेंट लेता नहीं है, लेकिन कोचमैन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है. नेक्स्ट फिर है मैटिल्डा का कैरेक्टर. बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैटिल्डा का कैरेक्टर. इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे. और नटालिया का, लोमोव का कैरेक्टर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी पढ़ना है. फिर है थीम्स ऑफ अबिले, ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट पे आ जाएंगे, व्हाई इज लोमोव एंग्शियस टू मैरी नटालिया. लोमोव क्यों एंग्शियस है नटालिया से शादी करने के लिए. तो लोमोव इज एंग्शियस टू मैरी नटालिया बिकॉज ही बिलीव्स मैरिज इज नेसेसरी एंड प्रैक्टिकल स्टेप इन लाइफ. He wants to lead a regular and orderly life and also hopes to strengthen his social status and property. Being nervous and health conscious, he thinks marriage will give him security and stability, not love. Next, how does Natalia react when she comes to know that Lomov had come to propose her hand? तो Natalia किस तरह से react करती है जब उसको पता लगता है. She becomes extremely upset and emotional. She regrets her earlier quarrel and blames her father for driving Lomov away. She runs after Lomov, begging him to return. Her sudden change shows her married-minded nature and impulsive behavior. तो अचानक से वो पहले तो झगड़े करते हैं और अचानक से जब वो मान जाती है तो मतलब कि she was of married nature. तो बच्चों आई होप कि सभी क्वेश्चंस जो भी हमने डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे. और अगर कोई भी डाउट आप लोगों को आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें मेंशन किया करें कि सर ये डाउट है. और अगर आपको चाहिए पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो, जिनको पोएटिक डिवाइसेस नहीं आते हैं तो आई कैन गिव यू द वीडियो, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कमेंट में लिखना पड़ेगा कि सर वी वांट पोएटिक डिवाइसेस. तो जब आप लिख देंगे पोएटिक डिवाइसेस तो डेफिनेटली अगली जो वीडियो होगी वो पोएटिक डिवाइसेस पे होगी. तो ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ये 24 और 25 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों. इनको अच्छे से पढ़ लेना है और नंबर तभी आएंगे जब आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे. और मैं बार बार ये कहता हूं कि भाई नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नंबर ही भाई लास्ट में काम आते हैं. नंबर जितने आपके मार्कशीट में होंगे वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा आने वाला फ्यूचर जो है वो कैसा होने वाला है. तो मेक योर फ्यूचर ब्राइट. सक्सेस तभी मिलेगी जब आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे और अपनी पढ़ाई के साथ जुड़े रहेंगे. तो बच्चों कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.